हो गया। नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से दोबारा से आपके सामने आ चुका हूँ एक फिर से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। एसएससी जीडी, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। एसएससी जीडी एक ऐसा पद है जो एक सेंट्रल आर्म फोर्स है ना। सेंट्रल आर्म फोर्स की भर्ती कराती है एसएससी, इसको एग्जाम को कंडक्ट कराती है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2024। अभी 2023 का फिजिकल भी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है अगस्त में 2024 का नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला है। बिकॉज सेंट्रल फोर्स बहुत चाहिए अभी गवर्नमेंट को, तो हम इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कैसे क्या होता है, कैसे हम फॉर्म डाल सकते हैं, कैसे इसकी भर्ती होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज आते हैं अपने टॉपिक पर। पोस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट क्या क्या रहेंगी, तो हम पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पोस्ट रहती है इसमें। बिकॉज ये फोर्स सेंट्रल आर्म फोर्स है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के जॉब्स रखे गए। एसएससी एग्जाम को कंडक्ट कराइए, ये कंफर्म है, और ये पद अलग अलग रहते हैं। पद कैसे कैसे बता देता हूँ मैं। एक तो रहता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर एक आता है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, फिर आपका रहता है असम राइफल, फिर आपका रहता है एक सिपोई, एक होता है एनसीबी, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स के बारे में भी बताया गया है। ये सारी जो कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी में भर्ती करते हैं हम एसएससी जीडी जो आर्म फोर्स है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन चाहिए ओनली 10th पास। आप 10th पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ, ठीक है ना। ये 10th पास, इसमें बहुत छोटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि आप भी जानते हो फौज में वहाँ पे आपका फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा देखा जाता है। आप एजुकेशन तो है ही, लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम को निकालने में लोगों के तोते उड़ जाते हैं। बताएं, छोटा एग्ज़ाम बेशक है, फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो देखिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी फॉर्म फीस के बारे में बात करते हैं। तो जनरल जो कैटेगरी है, इनके जो फॉर्म फीस है वो आपको देना पड़ेगा जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। बाकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए फ्री है, यहाँ तक कि फीमेल के लिए भी जीरो है फीस, ठीक है। फीस देनी नहीं है, जनरल और ओबीसी के लोगों को देनी है 100 रुपये फीस जो होती है। यहाँ पे एक और पद रह गया शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ एक रह गया एसएसएफ। ये पद मैं भूल गया था लिखना, कोई बात नहीं, याद रखना, ठीक है। ये 9 कैटेगरी में जॉब होती है। तो फॉर्म फीस जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये, बाकी सबके लिए फ्री है। हाइट देखो, इसमें बहुत बड़ा एक मैटर करता है कि जो मेल्स हैं उनकी हाइट इस फॉर्म को वो तब डाल पाएंगे, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फॉर्म तो आप डाल सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप अगर आप हाइट में थोड़े से भी कम है तो आप फिजिकल में आउट हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो सीधी सी बात है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए 168। बाकी इसमें हाइट में रिलैक्सेशन शायद नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा जनजातियों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन हाइट में ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि आप ओबीसी के हैं कि आप एसटी के हैं तो आपकी हाइट कम ले ली जाए, ऐसा कुछ नहीं। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर ही लगेगी, ठीक है। ये हो गया हाइट के ऊपर। बात कर लेते हैं कितने पद आ सकते हैं। ये अभी क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी जितना हमें नॉलेज है उससे पता चल रहा है कि करीबन 25,000 पद प्लस रहेंगे। 25,000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे इस बार एसएससी जीडी में, ठीक है। ये 25,000 जो पद हैं, ये आपको अगस्त तक या फिर सितंबर के महीने में आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप फिर इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने तैयारी करना ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज एग्ज़ाम
का नोटिफिकेशन आउट हो तब आप तैयारी करेंगे तो वो बिल्कुल कंप्लीटली तैयारी नहीं कहलाती है। आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, 3 तरीके का इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। फर्स्ट आपको बता देते हैं सीबीटी, सीबीटी 1। सीबीटी 1 एक एग्जामिनेशन होगा आपका, उसमें आप जब क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड इसमें रहता है आपका फिजिकल, और थर्ड आपका रहता है मेडिकल। इन 3 चरणों में ये परीक्षा पूरी होती है, तब जाके आपको आपके जो आप चाहते हैं वो पद आपको मिलता है। पद आप जो चाहते हैं वो मिलने का एक मेन मैटर होता है प्रेफरेंस। आपने क्या प्रेफरेंस पे रखा है। मान के चलिए आपने जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब आपने लिख दिया कि मेरे को CISF मेरे फर्स्ट पे रखिए, बाकी सबको बाद में डाल दीजिए। तो अगर आपके नंबर CISF पोस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं तो आपको CISF दे दी जाती है, ठीक है। ये है इसका सिंपल फंडा। और बाकी थोड़े कम भी मार्क्स आते हैं तो फिर वो आपसे प्रेफरेंस लेते हैं, और जाहिर सी बात है जॉब जब करनी है तो किसी भी फोर्स में करनी है, तो अगर आप ठीक ठाक नंबर नहीं लाते हैं तो फिर CISF ना मिलते हुए बाकी की फोर्स के लिए आपको बोला जाता है कि आप बाकी की फोर्स में एलिजिबल हैं, CISF नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि वो आपको नंबर आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अभी बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1, CBT प्रोसेस बता रहा था। जैसे कि इसमें मेजर जो सब्जेक्ट रहेंगे वो ये हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ठीक है। इससे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को लेके 2 नंबर आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 40, ठीक है। 160 नंबर का ये पेपर रहता है टोटल, ठीक है। उसमें से आपको कट ऑफ बनती है, एक कट ऑफ लगेगी आपके एग्जामिनेशन CBT 1 के बाद, और एक कट ऑफ लगेगी फिर आफ्टर दैट जब आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला सब्जेक्ट मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस, GS, ये दोनों एक ही पोर्शन हो जाता है, करंट अफेयर भी इसी में आ जाती है। सेकंड होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत बेसिक पूछा जाता है बिकॉज 10th लेवल का, ठीक है ना, जो आपने 10th में क्वालिफाई किया था उस लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, वही सेम प्रोसेस, 20 क्वेश्चन, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, 40 नंबर। तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग इसमें थोड़ी सी एडवांस हो जाती है बिकॉज ये SSC GD का एग्जाम है, तो थोड़ी सी एडवांस लेके चलते हैं। वैसे तो नॉर्मल वर्बल रीजनिंग आती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडवांस आती है। तो 20 क्वेश्चन उसके हो गए, 20 × 2 इज इक्वल टू 40। और एक लास्ट सब्जेक्ट रह जाता है यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश। वो आप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो आपसे प्रेफरेंस में पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन या फिर हिंदी के 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन इसके हो गए, 20 इज इक्वल टू 40। इस तरीके से अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये 160 बन जाता है, और यहाँ पे 80, यानी कि 80 क्वेश्चंस के लिए आपको 160 नंबर का जो पूरा एग्जाम है वो आपको देना होगा। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 1 प्लस पॉइंट काट लिया जाएगा, ठीक है। यही एक नेगेटिव प्रोसेस होता है एग्जाम का, कि जब हम क्वेश्चन को सही तो कर ही रहे हैं, वो अगर नंबर आपने अर्जित किए हैं और अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपके अर्जित हुए नंबरों में से काट लिया जाएगा। इस तरीके से 160 नंबर का ये है मैक्सिमम। कम से कम जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है आपको करीबन यहाँ पे 140 प्लस तो लेके ही चलना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम के पैटर्न को देख के समझ के 140 प्लस लेके नहीं चलते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। CBT फर्स्ट में ये हो गया। CBT सेकंड में क्या होता है, CBT सेकंड में आपको बता दूं, CBT सेकंड में फिजिकल के लिए आपको बोल चुका हूं 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए 160 सेंटीमीटर, पहले ही बता चुका था मैं। एंड फिर इसके बाद इसमें 5 किलोमीटर की जो रनिंग है, एक सेकंड में यहां से ना इसको क्लियर कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल के लिए है वो है 5 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको करना है विद इन 24 मिनट्स,
पहली बात बता दूं, इसमें रनिंग के लिए या हाइट के लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये थोड़ा छूट दे देंगे, नहीं, फिजिकल दोनों का सेम है। फीमेल के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है 1.6 किलोमीटर, ये आपको करना है विद इन 8.5 मिनट में। आप भी जानते हैं फीमेल के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन रखती है गवर्नमेंट, तो ये है। मेल के लिए ये रहा, फीमेल के लिए रहा 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 168 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट में और फिजिकल एलिजिबिलिटी में कोई भी आपको रिजर्वेशन एसटी एससी के यानी कि आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट रह जाता है वो है मेडिकल। मेडिकल पोर्शन सीधी सी बात है, इसमें आइज ठीक होनी चाहिए, वो मैं उसके लिए मेडिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, बिकॉज वो एक लंबा प्रोसेस है, कैसे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए क्या नहीं, तो वो लंबा प्रोसेस है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देख पाएंगे। बात कर लेते हैं, इसमें पूरा मैंने बता दिया आपको कि एसएससी-जीडी में कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे, और बता चुका हूँ 25,000 प्लस, ये मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, इससे ज्यादा ही आएंगी, इससे कम नहीं आएंगी। 25,000 प्लस ये वैकेंसी रहेंगी 100%, ठीक है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये कम हो जाए, क्योंकि जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, बार बार चाहिए। अभी पिछली भी 15,000 वैकेंसी निकल के गई हैं, उनका भी फिजिकल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वो होता रहेगा, आप दोबारा से एग्जाम देके इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया शायद एज का, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बैकवर्ड में भी नहीं बता पाया। एज इसमें 18 से लेके 23 जनरल के लिए चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए कोरोना काल का जो रिलैक्सेशन था वो गवर्नमेंट दे चुकी है ऑलरेडी लास्ट कुछ भर्तियों में, अब नहीं मिलेगा। तो 18 से लेके 23, क्योंकि युवाओं की ही जरूरत होती है फोर्स में, 18 से लेके 23 जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए होता है, लेकिन ओबीसी को आप जानते हैं 3 इयर्स का रिजर्वेशन मिल जाता है, और एससी एसटी को 5 साल का जो रिजर्वेशन मिलता है, तो वो मिलेगा, वो कंपलसरी है, वो तो आप जानते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट करती है। तो ये पूरा ब्यौरा मैंने आपको बताया है, ठीक से वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो एसएससी-जीडी की तैयारी करना चाहते हैं। ये एक ऐसी वीडियो हो सकती है जिसमें आपको फॉर्म भरने से लेके और एग्जामिनेशन तक पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल गई है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे विराम लेता हूँ, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इसको फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए,